वेलकम टू द अनदर लेक्चर ऑफ फोटोसिंथेटिक्स। इस लेक्चर में ना हम मेनली बात करेंगे कि जो कौन कौन से फैक्टर ना जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात किया जाए तो जैसे फैक्टर में आपके एक आएंगे लाइट। लाइट का ड्यूरेशंस क्या है। लाइट एक फैक्टर्स में ना हम बात में जो करेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो ईगल मैन ने दिया था, राइट। और उसमें ना साथ हम एक्टिव स्पेक्ट्रम की भी बात करेंगे कि किस लाइट में ना प्लांट सबसे ज़्यादा खाना बनाता है। तो दो टॉपिक जो है ना हम मेनली लाइट में बात करेंगे, एक तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और दूसरा एक्टिव स्पेक्ट्रम क्या है। इस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्टिव स्पेक्ट्रम से हमें पता क्या चलेगा, हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हमारा कौन सा जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है और किस कलर का वेवलेंथ लाइट की वेवलेंथ कौन सी है, और दूसरा कलर ऑफ लाइट कौन सा है जिसमें प्लांट बना रहा है फोटोस, आपका प्लांट कर रहा है फोटोसिंथेटिक्स। तो ये कॉन्सेप्ट हमें यहाँ समझ में आएगा एब्जॉर्प्शन और एक्टिव स्पेक्ट्रम से। दूसरा आके आपका इमर्सन इफेक्ट आते हैं। इमर्सन ने एक इफेक्ट जनरेट किया और उस इफेक्ट को बोला इमर्सन इफेक्ट। इमर्सन ने ये बताया कुछ, इसमें हम ये देखेंगे कि कुछ सर्टेन वेवलेंथ के बाद, सर्टेन वेवलेंथ या सर्टेन आपका जो लाइट की कलर की स्पेक्ट्रम के बाद ना लाइट जो होता है फोटोसिंथेसिस से क्या होता है, अचानक ड्रॉप हो जाता है, बहुत तेज गिरता है, राइट। मतलब प्लांट जो खाना बनाता है वो खाना बनाना बंद हो जाता है। इसमें इसे बोलते हैं इमर्सन इफेक्ट। और इमर्सन इफेक्ट में हम साथ साथ उसकी बात करेंगे एक और टॉपिक, इसको बोलते हैं रेड ड्रॉप्स। ठीक है, तो ये तीसरा जो है, हम जब इतना समझ लेंगे कि अब स्पेक्ट्रम क्या क्या है और दूसरा आपका कुछ प्लांट कब खाना बना रहा है, उसके लास्ट में ना इन दोनों कॉम्बिनेशन होकर हम एक और टॉपिक इसमें डिस्कस करेंगे जिसको बोलते हैं फोटो सिस्टम। कि प्लांट ना किस फोटो सिस्टम के अंदर खाना बना रहा है। मतलब यहाँ पे मेनली जो बात करेंगे ना PS1 और PS2। मतलब ये जो PS है ना उसको बोलते हैं फोटो सिस्टम जो है। तो फोटो सिस्टम जो है ये डिपेंड करता है वेवलेंथ ऑफ लाइट, कि वेवलेंथ ऑफ लाइट की वेवलेंथ क्या है। तो हम इसमें बात करेंगे टाइप ऑफ फोटो सिस्टम्स में बात करेंगे कौन से सिस्टम्स प्लांट में मेनली खाना बनाता है। फिर बात फर्दर करेंगे, जो हम आगे फर्दर क्लासेस कंडक्ट करेंगे उसमें हम बात करेंगे वाटर के बारे में। तो वाटर जो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है ना उसमें इंपॉर्टेंस क्या है। अगर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर बढ़ रहा है तो क्या रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ रहा है या घट रहा है। और इसको हम जो डिस्कस करेंगे ना, ये सारे फैक्टर जो डिस्कस करेंगे उसको बोलते हैं कार्डिनल पॉइंट। अभी के लिए हम ये समझ लें, कार्डिनल पॉइंट वो पॉइंट होता है, मतलब ये डिपेंड करता है प्लांट ना जो खाना बना रहा है, प्लांट जिस प्रोसेस कर रहा है फोटोसिंथेसिस, वो डिपेंड करता है कि सारे जो फैक्टर है, मतलब प्लांट के अंदर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जो कर रहा है ना वो कौन से फैक्टर्स के अंदर इन्वॉल्व है, और जो फैक्टर इन्वॉल्व है उसमें सबसे कम कौन सा है। मतलब मान लो वाटर है, क्लोरोफिल है, CO2 है, ऑक्सीजन है। तो इन सब में से ना सबसे कम अमाउंट में कंसंट्रेशन ऑफ जो सबस्टेंस है ना जो फोटोसिंथेसिस कर रहा है ना उसमें सबसे कम कौन सा है, उस पर डिपेंड करता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इसे बोलते हैं कार्डिनल पॉइंट। तो वाटर में हम बात करेंगे कार्डिनल पॉइंट के बारे में। फर्दर जब हम डिस्कस करेंगे तो हम ये बात करेंगे कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आल्सो इफेक्टेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ CO2। CO2 कंसंट्रेशन में भी इफेक्ट होता है। अगर प्लांट को CO2 ज़्यादा मिल जाए तो प्लांट तब भी खाना नहीं बना पाता है, और इस कंडीशन को बोलते हैं CO2 टॉक्सिसिटी। ठीक है, दूसरी वर्ड में बात किया जाए कि अगर प्लांट के अंदर ऑक्सीजन अगर ज़्यादा हो गया तो प्लांट तब भी खाना नहीं बना पाता है, और इस कंडीशन को बोलते हैं फोटो रिस्पायरेशन। ठीक है, फिर हम फर्दर बात करेंगे, टेम्परेचर की बात करेंगे कि प्लांट किस टेम्परेचर में खाना बनाता है। क्या वो ऑप्टिमम टेम्परेचर में खाना बनाता है या हाई टेम्परेचर में खाना बनाता है। तो हम इसमें बात करेंगे। नेक्स्ट जो फैक्टर बात करेंगे उसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। कि मतलब क्या हुआ, जो एक लीफ है उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट जो है ना आप कितना है, मतलब डॉर्सल साइड में कितना है और वेंट्रल साइड में कितना, मतलब जो हिस्सा एक्सपोज हो रहा सन से उस रीजन में कितना है और नीचे की तरफ कितना है। तो ये भी डिपेंड करता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कि क्लोरोप्लास्ट की संख्या कितनी है, राइट। नंबर्स में संख्या की बात करेंगे। फिर फर्दर बात करेंगे नंबर ऑफ स्टोमेटा में, मतलब एक लीफ के अंदर ऊपर और नीचे स्टोमेटा कितना हो रहा है। अगर स्टोमेटा ज़्यादा रहेगा तो डिफ्यूजन ज़्यादा होगा और प्लांट CO2 ज़्यादा लेगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो होगा इस पर भी डिपेंड करता है आपका फोटोसिंथेटिक्स। फर्दर जब बात करेंगे तो एक और टॉपिक की बात करेंगे, उसको बोलते हैं फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट के बारे में। कि प्लांट ना
पूरे प्रोसेस के अंदर फोटोसिंथेसिस जो खाना बना रहा है ना, वो खाना कितना बन रहा है, और प्लांट वो खाना स्टोर कर रहा है, कितना स्टोर कर रहा है, राइट। तो अगर खाना बनते गया, स्टोर होते गया, तो प्लांट के अंदर जगह भी तो चाहिए एक्स्ट्रा खाने को स्टोर करने के लिए, राइट। तो इस पर भी डिपेंड करता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। और लास्ट बात करेंगे ड्यूरेशंस के बारे में, कि जो धूप है ना, ये धूप कितने टाइम के लिए धूप थी, राइट, जिससे प्लांट खाना बना रहा है। तो लास्ट बात करेंगे ड्यूरेशन की बात करेंगे, ठीक है।